जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हुई है तब से पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि 4G में जो हाल जियो ने बाकी नेटवर्क्स का किया था ना, 5G में वही हाल एयरटेल बाकी नेटवर्क से करने वाला है। क्योंकि एयरटेल जिस तैयारी के साथ 5G के स्पेक्ट्रम में कूदने वाला है, वो इस चीज़ को मेक श्योर करने वाला है कि 2024 के मार्च तक लगभग हर एक टाउन में 5G पहुंच जाए। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 5G 4G की गुना, मतलब अगर हम स्पीड की ही तुलनात्मक रूप में बात करें तो करीब उसे 10 से 15 गुना ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक उसी के पास जाएगी जो कि ज़्यादा स्पीड दे रहा होगा। और जियो ने तो वैसे भी पब्लिक को बहुत बुरी आदत लगा दी है स्पीड की। तो ऐसे में एयरटेल अगर अब आके एक शेयर बहुत बड़ा जियो से लेके चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जियो को भी हमें ज़्यादा पीछे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जियो का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन बात वही है कि एयरटेल इस बार पिछली बार की जो मार उसने खाई है ना 4G के टाइम पे, उसकी घाव खाए बैठा हुआ है। तो इस बार वो पूरी ताकत अपनी झोंकने वाला है 5G में, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को अपनी तरफ खींच सके। वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या कुछ कर पाते हैं तो बाद में समझ में आएगा। क्योंकि फिलहाल की जो ये लड़ाई दिखाई दे रही है 5G स्पेक्ट्रम की, वो सीधे तौर पर जियो और एयरटेल के बीच में है। लेकिन एयरटेल ने किस तरीके से इस पूरे खेल को बदल के रख दिया है, वही जान लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। भारत के लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स में से एक एयरटेल ने भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित नीलामी में से करीब 19,867 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है। इसके बाद अब एयरटेल देश में 5G क्रांति का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस अधिग्रहण का मतलब है कि एयरटेल अपने ग्राहकों को सबसे सस्ती दरों पर 5G सेवाएं दे पाएगा। नीलामी में सरकार ने कई लो फ्रीक्वेंसी बैंड, एक हाई फ्रीक्वेंसी और एक मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के 10 बैंड ऑफर किए थे। एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 20 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल कर लिया है, जिसकी कुल लागत करीब 43,084 करोड़ रुपए है। 3.5 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड हासिल करने के बाद एयरटेल के पास अब देश में सबसे ज़्यादा फैला हुआ मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो चुका है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में एक स्मार्ट और एक अच्छी स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी को अपनाया है, जिसके चलते एयरटेल के पास आज 1800, 2100, 2300 गीगाहर्ट्ज बैंड में लो और मिड बैंड स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा पूल है। ये इस टेलीकॉम दिग्गज को अपने ग्राहकों को सबसे बढ़िया 5G कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाएगा और एयरटेल को कम लागत पर 100 गुना क्षमता, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने की इजाज़त भी देगा। इसके अलावा इस लेटेस्ट स्पेक्ट्रम अधिग्रहण ने एयरटेल को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, मतलब SUC के लिए भुगतान को काफ़ी कम करने और नए प्रवेशकों की तुलना में एडवर्स, मतलब कि SUC ऑर्बिटरीज को कम करने के लिए भी सक्षम बना दिया है। भारतीय एयरटेल के MD और CEO गोपाल विट्टल ने अधिग्रहण पर कहा है कि एयरटेल 5G नीलामी के परिणामों से खुश है। हालिया नीलामी में लेटेस्ट स्पेक्ट्रम अपनी प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में काफ़ी कम लागत पर हासिल करना हमारी रणनीति का हिस्सा था। ग्राहकों को सबसे अच्छी 5G सेवा प्रदान करने में सक्षम होने के बारे में उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि हम कवरेज, स्पीड और लेटेंसी, मतलब कि विलंबता के मामले में भारत में सबसे अच्छा 5G अनुभव प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इससे हम अपने B2C और B2B दोनों ग्राहकों के लिए स्थापित प्रतिमानों को बदल सकेंगे। 5G तकनीक वो क्रांति है जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कई दूसरे सेक्टर्स को बदलने वाली। टेलीको ने देश भर में बहुत जल्दी 5G सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। ये सभी योजनाएं सबसे पहले प्रमुख शहरों में शुरू होंगी। एक अन्य बयान में कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5G सेवाओं को अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि पूरे भारत में नई तकनीक मुहैया कराने के लिए एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग जैसी टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप भी करी है। ज़्यादातर स्मार्टफोन अब 5G इनेबल है। ऐसे में टेलको को ग्राहकों द्वारा अपनी सेवाओं को तेज़ी से अपनाने में की उम्मीद भी है। पिछले कुछ सालों में एयरटेल ने 5G क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर के में कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के साथ भागीदारी करी है। उदाहरण के लिए पिछले महीने ही एयरटेल ने बॉश फैसिलिटी में भारत का पहला निजी 5G नेटवर्क लॉन्च किया और देश को अपनी पहली 5G इनेबल एम्बुलेंस देने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर काम किया। ये 5G स्पेस में एयरटेल की लेगेसी में हाल ही में जोड़े गए कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं। एयरटेल भारत में 2018 में 5G तकनीक का परीक्षण करने वाली पहली कंपनी भी थी। इसके बाद कई अन्य परीक्षण किए गए, जिसमें भारत का पहला ग्रामीण 5G परीक्षण शामिल था, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में हुआ था। और पिछले साल करीब 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर 5G का परीक्षण करने वाली भी एयरटेल की पहली ही कंपनी थी। तो ऐसे में एयरटेल ने पिछले साल लाइव एयरटेल 5G टेस्ट नेटवर्क कर देश के पहले क्लाउड गेमिंग इवेंट की भी मेज़बानी कर डाली थी, जहां 2 प्रो गेमर्स ने स्टैंडर्ड स्मार्टफोन पर बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन गेमिंग का आनंद लिया था। इस इवेंट का मकसद 5G की सुपरफास्ट स्पीड और लो लेटेंसी को दिखाना था, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के दायरे को बदल देगा। इस साल मार्च में एयरटेल ने 175 रिप्लेड नाम से एक इवेंट आयोजित किया था, जहां टेलको ने देश में पहला लाइव 5G संचालित होलोग्राम प्रदर्शित किया था, जिसे प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को फीचर किया गया था।
फिर इसने दिखाया कि कैसे 5G लाइव एंटरटेनमेंट को बदल देगा और भविष्य में इस तकनीक से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एयरटेल के लिए एक नए आयाम पैदा करेगी। एयरटेल जो कि पिछले कुछ समय में जियो के हाथों मार खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका था, आज की डेट में वो बहुत आगे बढ़ने वाला है और सीधे तौर पर आगे बढ़कर जिस तरीके से वो 5G सेवाओं को देगा और जिस तरीके से देश में टेक्नोलॉजी का बदलाव लाएगा, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एयरटेल को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देने वाला है। अब ऐसे में जियो इसको कैसे टैकल करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।